नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना 4 जून को होनी है, जिसके लिए सपा कार्यकर्ता एवं प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। बूथों पर उपयोग सभी ईवीएम, वीवीपैट के नंबर आदि नोट किए गए थे। किसी भी प्रकार से धांधली नहीं करने देने का दावा सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। कहा, कार्यकर्ताओं को मतगणना के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया है और उनके अधिकारों को भी बताया गया है। धांधली को रोकने का पूर्ण प्रयास किया गया है। कासगंज से विपिन कुमार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हमने 5 जो विधानसभा हैं उसके मतगणना एजेंट जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बनने हैं उनको हमने बना दिया है। और परसों हमने समाजवादी पार्टी के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग करी थी। जो भी इलेक्शन रूल्स हैं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, उन सभी के बारे में हमने अपने मतगणना एजेंट्स को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया है, ट्रेन किया है और वो पूरी तरह से तैयार हैं 4 तारीख की मतगणना कराने के लिए। मैं आपको बता दूं कि एटा लोकसभा में 5 विधानसभाओं में जितनी भी ईवीएम मशीन इस्तेमाल हुई हैं, प्रयोग हुई हैं और जितनी ईवीएम मशीन खराब हुई हैं उन सब का डाटा हमारे पास है। हमने इस तरह की बुकलेट तैयार की हैं 5 विधानसभाओं के लिए। इस तरह की बुकलेट हमने तैयार की हैं। इस बुकलेट में हम कर क्या रहे हैं कि सारे के सारे 10 कैंडिडेट के नाम हैं और ऊपर हम कुछ जानकारी अपने मतगणना एजेंट के लिए लिख रहे हैं। जैसे किस बूथ पर उस बूथ का नाम है, विधानसभा का नाम है, उस बूथ का नाम है, बूथ का नंबर है, चक्र का नाम है और टेबल नंबर है। मान के चलें टेबल नंबर 1 पर हमारा एजेंट लगा हुआ है तो कितने वोट वहां पर पड़े, टोटल वोट कितने थे और उस पर जो कंट्रोल यूनिट है, ईवीएम 3 हिस्से में होती है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। तो बैलेट यूनिट नहीं आता है काउंटिंग में, वीवीपैट नहीं आता है, लेकिन टेबल पर कंट्रोल यूनिट आता है, सीयू आएगा। तो उस सीयू का हमने नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कंट्रोल यूनिट ईवीएम का जो बूथ पर गया होगा, इसकी सारी की सारी लिस्ट हमारे पास है 5 विधानसभाओं की। यानी कि सारे के सारे बूथ पे कौन सा वीवीपैट गया है, कौन सा बैलेट यूनिट गया है, कौन सा कंट्रोल यूनिट गया है, इसकी सारी जानकारी इन 5 विधानसभाओं की है। अमापुर की है, महारेरा की है, पटियाली की है। सारी 5 जो विधानसभा है एटा लोकसभा में, उसके सारे के सारे नंबर आप यहाँ पर देख रहे होंगे। सीयू नंबर, बैलेट यूनिट नंबर, वीवीपैट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी की मदद से कौन सी कंट्रोल यूनिट किस बूथ पर गई है हम अपने काउंटिंग एजेंट को बता रहे हैं। तो मान के चलें टेबल नंबर 1 पर कौन सी मशीन, टेबल नंबर 1 पर, बूथ नंबर 1 पर कौन सी मशीन गई थी, उसका हमने यहां पर बताया हुआ है। उसके बाद 1 नंबर बूथ के बाद 14वां नंबर बूथ आएगा, क्योंकि 14 टेबल लगी हुई हैं, तो 15वां नंबर आएगा। 15वां नंबर का बूथ, उसका नाम, कितने वोट पड़े हैं, टोटल वोट कितने हैं और ईवीएम कितनी है वो हमने बताया है। इसके बाद 29वीं नंबर ईवीएम आएगी 29वें नंबर बूथ पर, वो भी हमने बताया हुआ है। तो समाजवादी पार्टी ने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। हमने एजेंट को पूरा सशक्त कर हम वहां पर भेज रहे हैं। हमारा एजेंट किसी भी तरह से कमजोर नहीं होगा। जो सरकारी अधिकारियों के पास डाटा होगा वो हमारे इलेक्शन एजेंट के पास भी डाटा होगा और हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर किसी भी ईवीएम में कम या ज्यादा वोट होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो ईवीएम नहीं है जो पोलिंग बूथ पर गई है, क्योंकि हमने डाटा अपने काउंटिंग एजेंट को दिया हुआ है। इसी के साथ साथ एआरओ टेबल पर जो लोग हमारे समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठेंगे वो पूरा का पूरा गणना करेंगे। इसमें राउंड वाइज गणना वो पूरा करते रहेंगे 5 विधानसभाओं की। इसलिए इस पूरी चीज से हमें पता लगता रहेगा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को या बसपा के प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं। और राउंड वाइज हमने यहाँ पर पूरा योग भी लगाया हुआ है। तो इससे योग से हमारा जो एआरओ टेबल पर बैठा होगा व्यक्ति वो काउंट करता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि हमने अपने काउंटिंग एजेंट को ये भी बताया है कि ये उनका कानूनी अधिकार है कि जब काउंटिंग होगी पहले राउंड की, तो पहले राउंड की काउंटिंग के बाद भाग 2 फॉर्म 17C ये चुनाव आयोग हमारे काउंटिंग एजेंट को देगा। हमारा काउंटिंग एजेंट पहले सेटिस्फाई होगा कि ये जो मतगणना हुई है वो मतगणना फॉर्म 17C के हिसाब से हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि 17C का पहला भाग
हमारे पोलिंग एजेंट को पहले ही दिया जा चुका है, जो हमारे पास है। हर पोलिंग बूथ का फॉर्म 17C का पहला भाग हमारे पास है और हमने क्रॉस चेकिंग कर ली है। दूसरा जो भाग है वो काउंटिंग, जो सरकारी कर्मचारी होंगे ईवीएम मशीन की काउंटिंग के बाद हमारे काउंटिंग एजेंट को सिग्नेचर करने के बाद देंगे और हमारा काउंटिंग एजेंट फिर एआरओ टेबल पर वो पहुंचाएगा। तो पहला अधिकार काउंटिंग एजेंट का ये है कि भाग 2 फॉर्म नंबर 17C हमारे हर काउंटिंग एजेंट को काउंटिंग सुपरवाइजर के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा हमारा अधिकार ये है कि एआरओ टेबल पर जो अधिकारी बैठे होंगे और राउंड वार जो गणना होगी, उस गणना के बाद आरओ के साइन होने के बाद और ऑब्जर्वर के साइन होने के बाद राउंड वार जो गणना होगी उसका भी प्रमाण पत्र हमको दिया जाएगा। और सिर्फ दिया नहीं जाएगा, उसकी घोषणा भी होगी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कि इस राउंड में इस प्रत्याशी को इतने वोट मिले हैं। तो पार्टी वाइज उसकी घोषणा होगी और सिर्फ घोषणा नहीं होगी बल्कि जो इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 है उसके तहत ये प्रावधान है कि राउंड वाइज जो गणना हुई है एआरओ टेबल पर डीएम के सिग्नेचर होने के बाद और ऑब्जर्वर के सिग्नेचर होने के बाद वहां पर एक ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड होगा, उस पर भी ये लगाया जाएगा। तो किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के इलेक्शन एजेंट पूरी तरह से ट्रेन कर दिए गए हैं और उनको अधिकार बता दिए गए हैं कि किस नियम के तहत आप ये प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पूरे 1 महीने से समाजवादी पार्टी ने मंडी, कासगंज मंडी में और एटा मंडी में बैठकर ईवीएम की निगरानी की है और जिस तरह से हमने सीलिंग कराई है, क्योंकि सीलिंग जो प्रक्रिया हमने पोलिंग डे वाले दिन कराई थी रात भर, वो उसमें भी हमने अपने सिग्नेचर किए हैं और 10 रुपए का नोट हमने हर कमरे के जो ताले हैं उसमें डाला हुआ है और 10 रुपए के नोट के सभी नंबर्स हमारे पास हैं। तो जब 4 तारीख को स्ट्रांग रूम खुलेंगे, वहां प्रत्याशी भी रहेंगे, हम रहेंगे, ऑब्जर्वर रहेंगे, डीएम रहेंगी और हमारी ही प्रेजेंस में वो स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। तो हम वो चेकिंग करेंगे कि 10 रुपए का जो नोट हमने वहां डाला था और जिस पर्ची पर हमने साइन किए थे वो पर्चियां वहां निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं। तो इस बार समाजवादी पार्टी हर लोकसभा के अंदर सतर्क है और मुस्तैदी के साथ जब तक मतगणना हो नहीं जाती है और जब तक अनाउंस नहीं हो जाता है रिजल्ट और जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है, हमारा एक काउंटिंग एजेंट अपनी टेबल पर